नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं तुलसीदास के पद। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी मूर्ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता आस करत औस्कन की। धूम समूह निरखी चातक ज्यों त्रिषित जानी मति घन की। नहीं तह शीतलता न बाड़ी पुनि हानि होती लोचन की। ज्यों गज काच बिलोकी सेन जर छा आपने तन की। टूटत अति आतुर आहार बस छति बिसारी आनन की। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की। तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख करहु लाज निजपन की। चलिए हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं कठिन शब्दों का। मूढ़ता यानी मूर्खता, परिहरि यानी ब्रह्मा, सरिता अर्थात गंगा, औस्कन यानी औस की बूंदे, निरखी अर्थात देखकर, चातक अर्थात पक्षी, यहाँ पर तृष्टि होगा, तृष्टि अर्थात प्यास, ये आप सही कर लीजिएगा। घन अर्थात बादल, बिलोकी अर्थात देखकर, आनन यानी मुख, गच्छ यानी मूर्ख, पन यानी प्रतिज्ञा। यहाँ पर तुलसीदास कहते हैं कि ऐसी मूर्खता या मन की अर्थात हमारे जो मन की ये मूर्खता है कि हम परिहरि राम भक्ति सुर सरिता यानी भगवान की जो राम की जो भक्ति है वो सुर सरिता अर्थात गंगा के समान विराट है, वो नहीं करके हम आस करत औस्कन की, हम औस की बूंदों से, यदि किसी को प्यास लगी हो वो गंगा जैसे विराट जल को छोड़कर औस की बूंदों की क्या करता है, चाह रखता है। धूम समूह निरखी चातक ज्यों त्रिषित जानी मत घन की, अर्थात जो चातक यानी कि एक पक्षी वो धूम समूह यानी कि धुओं का समूह अर्थात बादल को देखकर यह सोचता है कि मैं उस बादल पे जाऊंगा और अपनी प्यास बुझाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। वो जैसे ही उस बादल पर पहुंचता है उसको तो प्यास नहीं बुझती, तृष्णा नहीं बुझती, बट उसका जो आँख होता है, नहीं तह शीतलता ना बाड़ी पुनि पुनि होनी हानि होती लोचन की, उसका प्यास नहीं बुझता लेकिन उसके जो लोचन होते हैं उसे हानि हो जाती है। ठीक है। ज्यों गच काच बिलोकी सेन जर छाह आपने तन की, मतलब जैसे ही सेन अर्थात जो बाज होता है वह ऐनक में अपना ही प्रतिबिंब समझकर वो ये मान लेता है कि उसके ही भांति कोई और है और वह अपना शिकार करने लगता है, बट उसे वो शिकार तो नहीं मिलता लेकिन उसके तन में ही क्या होता है, अपने तन को क्षति पहुंचा लेता है वो। टूटत अति आतुर आहार बस छाती बिसारी आनन की, और वह अपने ही मुख को, आनन को क्या करता है, क्षति पहुंचा लेता है। कह लो कहो कुचाल कृपा निधि, फिर तुलसीदास कहते हैं कि हे राम प्लीज़ मतलब कृपा करें मुझ पर। ठीक है। और जानत हो गति जन की, आप तो जानते हैं कि हम अपने ही इस अज्ञानता को हम दूर नहीं कर सकते। तो तुलसीदास प्रभु हरहु दुसह दुख, वो कहते हैं कृपा हमारे ये दुख हर लो, करहु लाज निजपन की, हमारी इस अज्ञानता को दूर करो और अपनी प्रतिज्ञा की लाज रखो। ठीक है। चलिए अब हम इसका व्याख्या अच्छे से पढ़ते हैं। चलिए अब हम इसकी व्याख्या विस्तार से पढ़ते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित विनय पत्रिका से उद्धृत है। इसमें तुलसीदास मनुष्य की मूर्खता पर प्रकाश डालते हैं तथा ईश्वर से हमारे अंदर के अवगुणों को दूर करने की विनती करते हैं। व्याख्या: प्रस्तुत पद में तुलसीदास कहते हैं कि मनुष्य के मन की ऐसी मूर्खता है कि वह भगवान श्री
राम की भक्ति करने के बजाय जो गंगा के समान निर्मल और विराट है, ओस की बूंदों अर्थात सांसारिक मोह माया से ग्रसित है। जिस प्रकार पक्षी धुएं का समूह अर्थात बादल को देखकर उसकी ओर जाता है ताकि वह अपनी प्यास बुझा सके और उसे शीतलता प्रदान हो, परंतु ऐसा नहीं होता, अपितु उस धुएं से उसकी आंखों को क्षति पहुंचती है। जब एक बाज यहाँ गलत लिखा है, जब एक बाज अपना प्रतिबिंब ऐनक में देखता है तो वह अपनी भूख मिटाने हेतु उस पर आक्रमण कर देता है। इस मूर्खता के परिणाम स्वरूप उसका पेट नहीं भरता, उसके विपरीत उसके मुख को क्षति पहुंच जाती है। तुलसीदास भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आपको हमारे सभी अवगुणों से वाकिफ़ हैं, वो हम स्वयं अपने अवगुणों को दूर नहीं कर सकते, अतः आप हम पर कृपा करें, हमारे अवगुणों को दूर करें, इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा की मर्यादा की रक्षा करें। इसमें विशेष यह है, प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज है। इसमें तुलसीदास ने मनुष्य की मूर्खता को दर्शाया है जो वह लोग माया तथा ज्ञान के अभाव में करता है। यहाँ रचनाकार ने ईश्वर की भक्ति की तुलना गंगा से तथा लोभ माया की तुलना ओस की बूंदों से किया है, अर्थात यहाँ उपमा अलंकार है। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।